अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो एक्सप्रेशन को डिराइव भी कर लेते हैं। ठीक है, द हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। हीट कैपेसिटी को आप जो है वो जैसे हमने स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमने इसको मेजर किया था। सो हीट कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी मेजर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब भी आप हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट मींस दैट द वॉल्यूम चेंज इज देयर एंड सो dv इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज जो है उसमें वॉल्यूम चेंज इस केस में क्या होगा, वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो यानी कि प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी पी इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, सो जो इक्वेशन नंबर 2 थी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कंस्ट्रक्ट की थी, C इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। हम इस इक्वेशन से जो है वो एक्सप्रेशन को फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इक्वेशन नंबर 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी पी, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इज इक्वल्स टू पार्शियल ई। पार्शियल जो है ये सिंबल जो है वो पार्शियल को रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल यानी कि स्मॉल चेंज को, पार्शियल चेंज को। ठीक है, ये भी क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने बताया कि क्या है, ये पार्शियल है। ठीक है, आप इसे डी ई लिखें या पार्शियल ई लिखें। ठीक है, तो ये चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो पार्शियल ई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्लस पी, आपने पी एज इट इज लिखा। अब डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो पार्शियल वी डिवाइडेड बाय पार्शियल टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है दोनों। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी और एज वेल एज वॉल्यूम भी। तो आपने क्या किया, पार्शियल वी डिवाइड बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो आपने इस तरह से मेंशन कर दिया। तो ये आपके पास जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में एट कांस्टेंट वॉल्यूम तक जो हमने 5 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट की थी, तो ये आपके पास जो है नेक्स्ट आप कह लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आपके पास ये आ गई। ठीक है, सो इट मीन्स दैट सी पी इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी with respect to temperature and the rate of change of volume with respect to temperature। यानी कि जो CP है वो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, CP इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि CP किस तरह से कंट्रोल हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, एज वेल एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, दो बातें हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एंड सेकंड में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये दोनों आप देख रहे हैं पैरामीटर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, सो ये CP जो है इस तरह से कंट्रोल होती है विद यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमने जो है एक्सप्रेशन इससे डिराइव किया। सो द इंथैल्पी इज रिलेटेड विद इंटरनल एनर्जी एज, तो आप इंटरनल एनर्जी से इंथैल्पी को कैसे रिलेट करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, H इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, जैसे कि इंथैल्पी का एक्सप्रेशन है ये, जो कि आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस भी किया हुआ है कि H इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने फाइंड आउट क्या करना है कि मैंने जैसे डिस्कस किया कि द इंथैल्पी इज रिलेटेड विद इंटरनल एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से इंथैल्पी जो है वो H जो है वो इंथैल्पी वो इंटरनल एनर्जी E से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि दोनों साइड से आपने इस इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल H डिवाइड बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। डिफरेंशिएट के लिए आप D भी सिंपल यूज़ करते हैं, और इसको मैंने बताया कि पार्शियल भी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा पैरामीटर होंगे तो आप उसको पार्शियल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सिंगल है पैरामीटर, ठीक है, तो फिर आपने जस्ट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो पार्शियल H डिवाइड बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, इसी तरह इसमें भी चेंज को आप कैसे लिखेंगे, पार्शियल E डिवाइड बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P, और इसी तरह V के लिए क्या लिखेंगे, पार्शियल V डिवाइड बाय पार्शियल T विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सारा क्या करें, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इसीलिए सारों को आपने डिवाइडेड बाय पार्शियल T डिवाइड बाय पार्शियल T डिवाइड बाय पार्शियल T आपने इस एक्सप्रेशन में देखा हुआ है। ठीक है, और ये P रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसी वजह से हम एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए इसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये सिंबल में। ठीक है, इक्वेशन में।
सो ये इक्वेशन नंबर 7 जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्ट हुई. सो आफ्टर बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है. तो ये इक्वेशन नंबर 6 है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया आपसे. ये इक्वेशन नंबर 6 को जब आप इस इक्वेशन नंबर 7 से कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, तो ये जो है पार्शियल ई डिवाइड बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों सेम है, प्लस पी, ये पी भी सेम है, और पार्शियल वी डिवाइड बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी सेम है, ठीक है. तो ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है इन दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम है. सो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सी पी इज इक्वल्स टू किसके इक्वलेंट आ रही है, पार्शियल एच डिवाइड बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वलेंट आ रही है. सो इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया तो फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया कि सी पी जो है दैट इज इक्वलेंट टू, ये जो सी पी है दैट इज इक्वलेंट टू पार्शियल एच डिवाइड बाई पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये आपने इक्वेशन नंबर 8 जो है इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है. सो फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन इज सिंपली रिटन एज, तो आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल एच डिवाइड बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्विवेलेंट है. और आइडियल गैस के लिए जो है आप इस इक्वेशन को सिंपली किस तरह से लिख सकते हैं कि सी पी इज इक्वल्स टू पार्शियल की जगह आप डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, डी एच डिवाइड बाई डी टी, ठीक है. सो ये आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इट मीन्स दैट Cp ऑफ द सिस्टम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो आपने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी H, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट इज dt. Or you can say that heat capacity at constant pressure is equivalent to the rate of change of enthalpy or with respect to temperature. So students, this is all about the enthalpy change with heat capacity change with respect to pressure, or you can say that heat capacity at constant pressure. तो स्टूडेंट्स होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.